ओमाइक्रॉन वेरिएंट सारी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। कोविड-19 की सेकेंड वेव इख्तिताम के बाद ओमाइक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में जन्म लिया। भारत में आज की रिपोर्ट के मुताबिक 41 केस हो गए हैं, जबकि भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले लोकसभा में कहा था कि 23 केस ओमाइक्रॉन के भारत में हुए हैं, लेकिन अब 41 केस हो गए हैं। ओमाइक्रॉन से सारी दुनिया में अवाम परेशान है, भारत में भी अवाम परेशान है। बच्चों को लेकर पेरेंट्स भी परेशान है। स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। लोकसभा में कई घंटों तक कोविड पर चर्चा हुई। कई अराकीन पार्लियामेंट ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया और बच्चों पर चिंता जताई। कहा कि बच्चों को वैक्सीन आखिर कब दिया जाएगा, और इनके अलावा भी दीगर अराकीन पार्लियामेंट ने भी चिंता जताई। बैरिस्टर अवैसी बम्बई में जलसे से मुखातिब थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बड़ा हमला किया और कहा कि बूस्टर शॉट हम मुसलमानों को दे के रहेंगे। इन्होंने कहा कि माहिरीन के मुताबिक कोवैक्सीन और कोविशील्ड ज्यादा असर नहीं करेंगी, बूस्टर शॉट लेना होगा। मैं मुसलमानों को बूस्टर शॉट दिला के रहूंगा। ओमाइक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में जन्म लिया, आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदुस्तान टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक ओमाइक्रॉन से यूनाइटेड किंगडम में एक शख्स की मौत भी हो गई। अब आने वाले वक्त में त्योहारों का मौसम आ रहा है। क्रिसमस, न्यू ईयर, संक्रांति और रमजान 2 वक्त से लॉकडाउन में गुजरा। कई कारोबार मुतासिर हो गए। अब इंतजार रमजान का हर कारोबार करने वाले को है। वाज़ेह है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव में कई लोगों ने जान गंवाई, कई लोग बेरोजगार हुए, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं, ऑक्सीजन की कमी हुई, और इसके अलावा गरीब आवाम बड़े हॉस्पिटलों में कोविड का इलाज कराने परेशान थे। हॉस्पिटल्स में कोविड का इलाज कराने के लिए लाखों रुपए बिल बनाया जा रहा था। कोई माली इमदाद फराहम नहीं कर रहा था। हर कोई परेशान था। अब ओमाइक्रॉन वेरिएंट हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। हुकूमत अभी तक आरोग्यश्री स्कीम में कोविड-19 को शामिल नहीं किया। माहिरीन का कहना है कि आगे हालात खराब हो सकते हैं। अगर हालात खराब होए तो चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीबों की मदद करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। अब 2023 तेलंगाना में दस्तक दे रहा है। 23 में तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी तेलंगाना में सरगर्म हो गई है। सियासी तब्दीलियां भी उरूज पर है, और दूसरी तरफ ओमाइक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इजाफा, और माहिरीन का कहना है कि आगे चल के हालात खराब भी हो सकते हैं। अभी तक आरोग्यश्री स्कीम में कोविड-19 को नहीं लिया गया। अगर हालात खराब होते हैं तो फिर से गरीब परेशान हो जाएगा और जान के लाले पड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। आखिरी बात, उत्तर प्रदेश में नजारे तो बहुत देखे दुनिया में कि पानी पर लाशें तीर रही है, नदी के किनारे कुत्ते लाशों खा रहे हैं और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। सर, ये सरकार की नाकामी है। भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती, आंख खोलती, बच्चों को बूस्टर शॉट दीजिए, डॉक्टर्स को दीजिए, पूरे देश को दीजिए। शुक्रिया सर। डी रवि कुमार, कितने मुंबई में 45 साल से ज्यादा कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगे बताओ। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 7 महीने हो चुके उनको 2 वैक्सीनेशन होकर, उनको लगना चाहिए बूस्टर शॉट, मगर मोदी जी को फिक्र नहीं है, उद्धव ठाकरे को फिक्र नहीं है। और बूस्टर शॉट माहिरीन कह रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं हो सकता। बूस्टर शॉट खाली mRNA का फाइजर या मॉडर्ना होगा। मगर मोदी जी देश में मुल्क को चला रहे हैं, मगर फाइजर और मॉडर्ना से इंडेमनिटी क्लास पर झगड़ा चल रहा है। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी अल्लाह जानता है। हम भी नहीं चाहते कि थर्ड वेव आए, मगर बूस्टर शॉट लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये आपका काम है। मैं मुसलमानों में तो बूस्टर शॉट लगा के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात की ओमिक्रॉन की इफेक्ट पर बच्चों पर। अभी ओमिक्रॉन वायरस की स्टडी की जा रही है। WHO ने भी वही बात कही है और हमारे साइंटिस्ट भी वही बात कह रहे हैं, और वो जब अपना ओपिनियन देंगे तब उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। COVID-19 virus has been rising in our country again. Until now, 41 persons have been identified who have been infected by Omicron. So the tentacle of Omicron has been spreading in other states also, much to the concern of us. मैं सरकार को
ये कहना चाहते हैं कि हमें सचेत रहना चाहिए, हमें और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पिछले जैसे कोविड 1 और कोविड 2 की लहर के चलते हमें ये गलती ना करे कि हमें लाखों की लोगों की जान गंवाने पड़ी। इसलिए अभी से हमें हर किस्म की तैयारी हमें रखना चाहिए ये देश को ओमिक्रॉन संक्रमण से रोकने के लिए। सर, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारा वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी भी है कि यूरोप में, सारे यूरोप में बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन चालू हो गए हैं। तो हमारा देश में बच्चे और एडोलेशन, चिल्ड्रन एंड एडोलेशन इन लोग के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। वैक्सीनेशन तो हो रहे हैं, 50% वैक्सीनेशन हो गए हैं, ये सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन बच्चे को और एडोलेशन को, इन लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में सरकार को नया सिरे से सोचना चाहिए। बिकॉज I think, and because of problem of genome sequencing, it is not easy to find whether a particular patient is infused with Omicron. Because of this in Maharashtra, yesterday, 2 well-known film artists have been affected by COVID. Kareena Kapoor and Amrita Arora, which is a matter of concern for all of us. Sir, I demand that the third dose or the booster dose should start immediately. And young people between 12 and 18 years of age should also, who have not received COVID vaccine so far, they should also get booster dose. Sir, I may just mention that the UK Prime Minister Boris Johnson has declared a Omicron emergency in his country, and they have started giving booster dose. It has become a big pandemic, and we're all scared whether third wave will happen, and if it happens, we should not be caught unawares. Thank you.